जय मसीह सभी को। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है हर एक हफ्ते, जो उसकी करुणा और दया जो हमारे साथ है इस कोरोना महामारी के बीच में भी। हमें हर एक दिन प्रभु जो चला रहा है, उसके पंखों के तले हमें संभाले रखे हैं, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। अ, आज का इस संडे के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक दिन हमें मौका दे रहा है परमेश्वर उसके उपस्थिति में बैठते हुए, कुछ समय उसके उपस्थिति में बिताते हुए उनसे बात करने के लिए। हर एक दिन परमेश्वर जो हमारे जीवन में मौका ला के दे रहा है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आज के संडे का दिन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, और आज के प्रीचर के लिए और आज के वर्शिपर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और आगे का समय के लिए हम प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। हर एक दिन हमें आप जो चला रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक दिन हमारे ज़िंदगी में एक अच्छा चरवाह की तरह हमें आप चला रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस महामारी के समय में भी हमें घर पर रखकर हमें सेफ रखते हुए हमें आप चला रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कई लोग आज का दिन देखने का मौका उनके ज़िंदगी में नहीं मिला, लेकिन हमारे ज़िंदगी में आपने आज का दिन देखने का मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। सारे परेशानी और संकट के बीच में भी आपकी उपस्थिति, आपके हाथ हमें रख संभालती है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति के लिए हम एक और बार धन्यवाद देते हुए आगे के समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आगे का प्रीचर के लिए और वर्शिपर के लिए, हम दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके परिवार के लिए और उनकी मिनिस्ट्री जो है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया और कृपा उनके साथ रहने पाए, और आगे ऐसे कई लोगों के लिए वो अनुग्रहकारी होने पाए पिता। हम एक और बार आज का मिनिस्ट्री के लिए और सेब्रोनाइट मिनिस्ट्री के लिए और इस आज का संडे मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आपकी उपस्थिति में देते हैं पिता। जो भी लोग इन मीटिंग से देखते हुए अनुग्रह होने पाए पिता, उनके लिए ये मीटिंग आशीषित के कारण होने पाए पिता। हालेलुया, सब कुछ हालेलुया आपका दया, आपकी महिमा और आपकी करुणा के लिए होने पाए पिता। हाँ, आपका नाम की महिमा के लिए होने पाए। सारी आशीष, सारी कृपा आपसे आने पाए पिता। सब कुछ आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अभी हम थोड़ा समय हम आराधना के लिए व्यतीत करेंगे, और प्रभु की उपस्थिति में पूरे मन से और पूरे दिल से हम उसकी आराधना करेंगे। और आज की आराधना के लिए हमें बिपिन ब्रदर हेल्प करेंगे, बिपिन फिलिप वर्गीस, जो दिल्ली से आते हैं। वो आज हमें वर्शिप में हेल्प करेंगे। हमारा मुलाकात एक इंस्टाग्राम में एक यूथ मीटिंग द्वारा हुआ था, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि ब्रदर विपिन हमें आज हमारे मिनिस्ट्री में परमेश्वर की आराधना करने के लिए मदद कर रहा है। और आगे का समय हम बिपिन फिलिप वर्गीस को आराधना करने के लिए देते हैं। प्रभु आशीषित करे। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे को आज इस सुबह के समय एक सुंदर सा समय दिया कि थोड़ी देर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करूँ। खासकर रिक्सन भैया का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस पेज पर इनवाइट करा, और खासकर जितने भी जुड़ने वाले उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हम थोड़ी देर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे, उसी बीच में प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में प्रकट होगी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खासकर आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरा नाम बिपिन है, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ, और आप सब मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु की जो भी इच्छा है मेरे जीवन से वो पूरी होने पाए। आइए हम थोड़ी देर गीत गाकर प्रभु की का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने कितने सारे अनगिनत चमत्कार और जो भी बातें प्रभु कर रहा है, हर दिन की आवश्यकता पूरी कर रहा है, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? बस धन्यवाद दे सकते हैं। उसके बिना हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आइए हम इस गीत को गा के थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए, आओ आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे हैं साथ, कोई नहीं तेरे बिन, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, कल के भरोसा न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन, कल के भरोसा न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, हालेलुया। मैं प्रभु ने हमें अभी तक मदद के धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक और गीत गाकर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये गीत पता होगा। तारीफ करे यीशु की जो क्रूस पर जयवंत है, स्तुति करे यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। हम बस जो यीशु है जो हमारे लिए क्रूस पर जयवंत हुआ था, बस वो यीशु मसीह है जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया था। आइए हम थोड़ी देर आराधना करके प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। आइए हम गीत गाएं। तारीफ कर
यीशु की जो क्रूस पर जयवंत है। स्तुति करे यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। तारीफ करे यीशु की जो क्रूस पर जयवंत है। स्तुति करे यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। विश्वास करें यीशु को, वो ही है मुक्तिदाता। स्वीकार करें यीशु को, प्रभु का प्रभु है वो। विश्वास करें यीशु को, वो ही है मुक्तिदाता। स्वीकार करें यीशु को, प्रभु का प्रभु है वो। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। प्यार करे यीशु को, वो ही है सबसे प्रेमी। प्रणाम करे यीशु को, कभी न बदलने वाला। प्यार करे यीशु को, वो ही है सबसे प्रेमी। प्रणाम करे यीशु को, कभी न बदलने वाला। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। घोषणा करे यीशु को, वो ही है सुसमाचार। ताकते रहे यीशु को, वो फिर से आने वाला। घोषणा करे यीशु को, वो ही है सुसमाचार। ताकते रहे यीशु को, वो फिर से आने वाला। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आखिरी बार गाइए। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। मैं खासकर इस पेज का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे को इस आराधना करने के लिए, प्रभु ने मेरे को मदद के धन्यवाद करता हूँ। मैं रिक्सन भैया का भी धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्रभु की उपस्थिति इन गीत गानों के बीच में प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में आई होगी। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आगे का समय अभी हम आज का वक्ता को देंगे, आज का प्रीचर को देंगे, और आज का प्रीचर का नाम है डैनियल थॉमस।
डैनियल थॉमस एनटीसी में पढ़ाई करते हैं और वो आंध्र प्रदेश से आते हैं और अभी वो छत्तीसगढ़ में उनके माता पिता के साथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हम उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे और आगे का समय हम उनको डैनियल थॉमस को देते हुए आगे का समय हम प्रभु ने जो उनके मन में दिया हुआ वचन है आगे आगे हम उन वचन से सुनेंगे। आगे का समय हम डैनियल थॉमस को देते हैं। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। आइए जब हम आगे जाते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके हम इस आराधना को चालू करें। महान जीवते परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। प्रभु हम कुछ समय प्रभु आपके चरणों में बैठते हैं, आपके सामने बैठते हैं खुदावन। प्रभु जब हम आपके प्रेजेंस में होते हैं खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे खुदावन। प्रभु हम ये जान सके कि प्रभु आपका प्रेम कितना महान है, प्रभु आप कितना महान है खुदावन। प्रभु होने दे खुदावन। प्रभु जो कुछ मैं बोलूं प्रभु उससे प्रभु बहुतों जितने लोग देखते हैं इस वीडियो को प्रभु वे आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जब मैं कुछ भी बोलूं प्रभु उससे प्रभु आप मुझे सहायता मदद करना। और प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक बात में प्रभु आप सहायता और मदद करना। इस छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज इस रविवार के दिन परमेश्वर के वचन से बांट सकूं। ये उतना इजी, उतना सरल अवसर नहीं है किसी को भी मिलता। बट मैं आज इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आज बांट सकूं। इस दिन में बांटना बोलने से ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जानता है कब हमें बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। और मैं यही विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना थी कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ हेब्रोनाइट्स मिनिस्ट्री के लिए, हर एक सेवक के लिए जो इस कार्य को करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन सबको जो इस काम को करते हैं बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम जब आगे बढ़ते हैं, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डैनियल थॉमस है और मैं अपना 12th कंप्लीट किया हूँ। फिर उसके बाद मैंने वाइवम में 3 साल का कोर्स किया है, अलग अलग कोर्सेस किए हैं। और मैंने फिर उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल एनटीसी देहरादून में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा हूँ और बीडी कोर्स कर रहा हूँ। और ये मेरा छोटा जो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ इसके बारे में है। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता है और मेरा बड़ा भाई है और मैं हूँ। मेरे माता पिता पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन में सेवा करते हैं और मेरा भाई है और उन्होंने अपना डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया है और अभी अपोलो हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में जॉब कर रहे हैं। आइए हम जब परमेश्वर के वचन में जाते हैं, अपने अपने बाइबल को खोलें और देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, परमेश्वर क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, क्या हमसे चाहता है कि हम जब इस दुनिया में रहते हैं कि तब हम क्या करें, किस चीज़ की बहुत ज़रूरी है हमें, किस चीज़ से हमें अपने जीवन में शांति मिलेगा, किस चीज़ से हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। तो हम सब बहुत अच्छा से जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का प्रेम क्या है। बट आज के इस सुबह के समय आज फिर एक और बार हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। मैं जाने से पहले मेरे को अभी बस ख्याल आया कि मुझे धन्यवाद देना चाहिए खासकर मेरे माता पिता के लिए और साथ ही उन लोगों के लिए
जिन्होंने मेरे जीवन में योगदान दिया। सबसे पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने माता पिता को याद करें, क्योंकि जब हम बचपन में अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं उन्होंने हमें ये पढ़ना सिखाया, उन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और उन्होंने हमें बताया कि हर एक चीज का एक वर्णन किया कि ये क्या है, ये कैसे है, क्यों है, हर एक चीज का। और टीचर्स लोग जो बहुत बड़ा योगदान दिए कि हम सीखे, पढ़ना सीखे, हमारा जो नॉलेज है उनके द्वारा बढ़ा है। तो आज मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर मेरे माता पिता को, क्योंकि उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचनों से मुझे आगे बढ़ाया है। और आज इसी के वजह से मैं आज यहाँ पर रहकर परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन हर एक भाई बहनों के लिए और उन हर एक लोगों के लिए जो मेरे जीवन में आकर मुझे बहुत कुछ सिखाए और मेरे साथ मिलकर उन्होंने मेरे दुख के समय में, मेरे तकलीफ के समय में उन्होंने मुझे सहायता किया और मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे उत्साहित किया। मैं उन सबको भी आज याद करता हूँ, क्योंकि आज के दिन उन सबको याद करने का यही मतलब है कि क्योंकि उनके बिना अगर वे सब मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं परमेश्वर को उतने करीबी से, उतने पर्सनली से मैं जान नहीं पाता। परमेश्वर इसलिए उन लोगों को मेरे जीवन में भेजा ताकि मैं उनके जीवन को देखकर परमेश्वर के प्रेम को मैं हासिल कर सकूं। आज मैं यही कहूँगा कि जो कुछ मैं हूँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये मेरे वजह से मैं हूँ। नहीं भाइयों, नहीं। मैं आज जो कुछ हूँ ये उन हर एक लोगों के वजह से जो मेरे जीवन में योगदान दिए हैं। तो आज मैं अपने पूरे मन से और सच्चे हृदय के साथ आज मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं, आपके उत्साहित बातें और जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, वही मेरा एक सबसे बड़ा तोहफा होता है। वही मेरे लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप भी सीखे कि जितने लोग आए हैं, बहुत से लोग बुरे लोग भी हैं, बट हमें उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं आप सबको यही निवेदन करता हूं और कहता हूं कि उन हर एक लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है। मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मेरे जीवन में किया है। आप ये बहुत बोल सकते हैं, आप ये बात बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखें याकूब की पत्री में उसका आखिरी अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को तैयार रखें परमेश्वर के राज्य के लिए। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हमको तैयार रह के रहना है। अगर हम कहते हैं कि नहीं मैं तैयार हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, नहीं मेरे भाइयों, हमें कुछ नहीं आता। हमें सीखना है। हर एक, हम जब तक इस दुनिया में हैं हम सीखते रहते हैं, और यही है परमेश्वर की इच्छा कि हम अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग सीखते रहें, पूरे जीवन भर हम सीखते रहें। यही परमेश्वर चाहता है। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब चीज का बहुत अच्छा से याद रखता हूँ, बहुत अच्छा से सब कुछ कर लेता हूँ। नहीं मेरे भाइयों, कोई भी एकदम परफेक्टली कुछ चीज नहीं कर सकता। अगर हम कहते हैं कि हम परफेक्टली हर कुछ कर सकते हैं, तो हमें
अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। और आज इस सुबह के समय आज मैं आपसे जो वचन बांटने जा रहा हूँ वो ये वचन हमारे जीवन में सिर्फ एक बोलने के लिए नहीं, परंतु हमें उस चीज को किस तरह अपने जीवन में लागू करना है वो हमें आज सोचना बहुत जरूरी है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप जो कुछ मैं बताता हूँ उस पर आप गौर कीजिए कि ये सही है या नहीं। क्योंकि हम बहुत बार जब हम वचन सुनते हैं, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि प्रचारक क्या बोल रहा है और उसके जीवन में अनुभव है कि नहीं। हाँ मेरे भाइयों, मेरे जीवन में ये अनुभव हुआ है, इसलिए मैं आज इस वचन को आपके सामने ला रहा हूँ ताकि मैं ये बता सकूं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो कितना महान है। आइए हम अपने बाइबल को खोले और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 वचन 16 जो बहुत ही सुपरिचित वचन है, मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस लिए आज मैं इस वचन को लिया और इसे हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन हम संडे स्कूल के समय से सुनते आ रहे हैं और आज भी मैं आपको इस वचन से कुछ बांटना चाहता हूँ। अगर हम देखें, पहला जो लाइन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे भाइयों, हम जब देखते हैं परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है और ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। हमें इस चीज को अपने जीवन में पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा कि हर एक पास्टर, हर एक मिशनरी, हर एक सेवक ये बोलता हो, बट आज मैं ये बोलूँगा ऐसे बहुत से विश्वासी लोग हैं, ऐसे बहुत से सेवक लोग हैं, बहुत से ऐसे पास्टर्स और इवेंजलिस्ट लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमें संसार से प्रेम नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बट जब हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। मेरे भाइयों, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम संसार से प्रेम रखें। यहाँ परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, परंतु ये कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या हम इस जगत से प्रेम रखते हैं? इस जगत का मतलब क्या है? परमेश्वर का कहना क्या है? परमेश्वर का कहना यही है कि हम जगत के लोगों से प्रेम रखें। आगे जब हम देखते हैं, रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने इस संसार को इसलिए प्रेम रखा क्योंकि वो चाहता था कि एक मनुष्य आए और उस पर जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम देखते हैं, उसने एक मनुष्य को इस संसार में भेजा। जब हम अच्छा से वचन पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा से समझ आता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यहाँ हम जब इस वचन को पूरा पढ़ते हैं तो मुझे ये समझ आता है कि हमें क्या हम तैयार है। परमेश्वर ने हमें भेजा है इस संसार में। परमेश्वर ने हमें इस संसार पे इसलिए चुना है कि हम एक विश्वास का कारण बनने पाए। क्या हम विश्वास का कारण बनते हैं दूसरों के लिए? बहुत ही जरूरी है ये बात को हमें अपने जीवन में क्वेश्चन करना, प्रश्न करना कि क्या मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हूँ, क्या विश्वास का कारण हूँ? क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है।
हमारा जो ये शरीर है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर जगत से प्रेम रखता है मेरे भाइयों। जगत से प्रेम रखता है मतलब मनुष्यों से प्रेम रखता है। वो मनुष्यों को इम्पोर्टेंस देता है, महत्व देता है। क्या हम तैयार है दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के लिए? क्या हम तैयार है कि हम उनको महत्व देने के लिए? बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। जब तक हम ये नहीं समझे कि हम दूसरों को अगर महत्व नहीं देते तो हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, क्योंकि हमें भी जब लोग देखते हैं तो वे ये समझना चाहिए कि हम उनके जीवन के लिए नष्ट के नहीं परंतु एक अनंत जीवन को लाने वाले हो सके। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उन्होंने अपने आप को इस जगत के लिए दे दिया। ये नहीं कहता कि ये सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए दिया, परंतु इस पूरे जगत के लिए दिया। हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों, इस पूरे जगत के लिए उसने अपने प्राण को दिया। हम हर बार यही सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए मरा। नहीं मेरे भाइयों, परंतु जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, उस जगत में वो जगत से प्रेम करता है, उसलिए जगत में यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यीशु मसीह जब उठाए गए, तब हम देखते हैं कि इस जगत से उन्हें ले लिया गया। और इस जगत में ही वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। इसका यही मतलब है कि उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है जो लोग अपने जीवन को उद्धार के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं। इसलिए आज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में काम करेगा, और मैं ये विनती करता हूँ कि आप वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। जब हम अगर आगे देखते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वो है जब हम देखते हैं 10 आज्ञाओं में जो चार जो है वचन, वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया है। और जो 6 आज्ञाएं हैं वो मनुष्य के बारे में बताया गया है। जब हम उसको नए नियम में देखते हैं, आइए हम खोले मरकुस उसका 12 अध्याय, उसका वचन 28 से 34 तक। परंतु हम पढ़ेंगे वचन 30 से लेकर 31 तक। उसमें ये लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आपने सही सुना। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर से नहीं, परंतु जो ये जीवन, हमारा जो जीवन है, हम इससे परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक बात अच्छा से बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, आप झूठे हैं। आप नहीं कर सकते परमेश्वर से प्रेम, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर के समान नहीं देख सकते।
क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनंत काल का प्रेम है और जो मनुष्य का प्रेम है वो सीमित है। अगर हम ये बात को अपने जीवन में अच्छा से पकड़ ले तो हमें समझ आएगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाहता है हमसे कि हम किस से प्रेम रखें। क्योंकि जब हम देखते हैं यूहन्ना की पहली पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 20 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे अपने उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है जिसे तुम देखते हो अगर उससे तुम प्रेम नहीं करते तो मुझे कैसे प्रेम कर सकते हो, क्योंकि तुम झूठे कहलाओगे। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमारा ये काम नहीं है कि हम झूठे कहलाए। हमारा ये काम है कि हम अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना सीखिए। मैं जब आपको बता रहा था कि परमेश्वर का जो प्रेम है अनंत काल का प्रेम है, अगर आपको और अच्छे से समझाऊं, जब हम देखिए ये उतना हेल्पफुल होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, बट आपको मैं इस पीढ़ी से मैं ट्राई करूंगा कि समझा सकूं। क्योंकि एक उदाहरण जो है मेरे दिमाग में आया वो ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, जो 4 चक्का होता है, हम देखते हैं उसमें हम पैर से जो ब्रेक या क्लच और एक्सीलेटर रहता है वो 3 चीज होते हैं हम देखते हैं उस गाड़ी के सिस्टम में। सबसे पहले जो होता है वो क्लच होता है, फिर उसके बाद ब्रेक होता है, फिर उसके बाद एक एक्सीलेटर होता है। बट हम जब देखें हमारा जो बायां पैर है वो हम सिर्फ और सिर्फ क्लच के ऊपर रखते हैं, परंतु जो बायां पैर है, दायां पैर है, वो हम ब्रेक के ऊपर और एक्सीलेटर के ऊपर रखते हैं। और जो दायां पैर है हम बार बार चेंज करते रहते हैं, बट जो बायां पैर है वो सिर्फ क्लच के ऊपर रिजर्व हो चुका है, उसे हम वहां से नहीं निकालना चाहिए। अगर हम निकाल दिए और हम इधर उधर वो करें तो थोड़ा इट्स नॉट पॉसिबल टू, ये ठीक नहीं होगा कि हम सही तरीके से गाड़ी सीखें। तो जब हम गाड़ी सीखते हैं हमें ये बहुत अच्छा से याद रखना चाहिए कि जो बायां पैर है वो आपके क्लच के ऊपर रिजर्व होना चाहिए। उसी तरह हमारा जीवन भी जो परमेश्वर का प्रेम है हमारे जीवन में रिजर्व हो जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। नहीं मेरे भाइयों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारा प्रेम हमेशा रिजर्व्ड होना चाहिए। हमें उस चीज के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, परंतु हमें उस चीज के बारे में बात करना चाहिए जिसे हम बहुत मुश्किल समझते हैं, जिसे हम कठिन समझते हैं। अगर हम बात करें इस पीढ़ी के बारे में, मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत से लोगों को बहुत कठिन होता है कि जब हम किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं फिर उनसे बात करना, ये बहुत मुश्किल है कि हम जाए ठीक है सॉरी बोले। नहीं, जब हम आजकल के पीढ़ी को देखते हैं हम यही सोचते हैं कि नहीं उसका गलती है, वही आके मुझे माफी मांगेगा। दैट्स रॉन्ग, वो गलत है भाइयों। जब हम परमेश्वर के सेवक हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जब हमने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है, हमें चाहे मनुष्य कितना भी गलती करे हमें उसे माफ करना चाहिए और हमें उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव करें। हम इसी से हम जान सकते हैं कि हम कितने मजबूत है परमेश्वर के प्रेम में। हमारा जो जीवन है परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम सही तरीके से चल सके। जब हम देखते हैं परमेश्वर का, अगर हम
पूरे बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के प्रेम को हम बहुत ही और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। बट आज इस सुबह के समय मैं ये बोलूँगा, जब तक आप प्रेम करना नहीं सीखेंगे अपने पड़ोसियों से, तो आप अभी भी आपको परमेश्वर की ज़रूरत है और आपको अभी भी अपने जीवन को परखना चालू करना है और आपको अपने जीवन में परमेश्वर से विनती करना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय में, जब हम देखते हैं बहुत सारे प्रेम के बारे में हम देखते हैं, साथ में उससे पहले ये भी लिखा गया है। अगर मैं ये इस बारे में बात करूं कि हम जब डिनोमिनेशन के बारे में बात करूं, क्या परमेश्वर के समय में डिनोमिनेशन था कि नहीं? बट परमेश्वर को डिनोमिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा आज जितने लोग डिनोमिनेशन के ऊपर विश्वास करते हैं उनको आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप कोई से भी डिनोमिनेशन में हो, बट आप परमेश्वर के लोग हो। अगर आपको परमेश्वर का प्रेम को समझना है, उन हर पास्टर्स, उन हर विश्वासियों को आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम का मतलब ये है कि हम जितने सारे एक जगह पे 100 चर्च होते हैं, बहुत सारे चर्च होते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ compete करें, मेरा मिशन बढ़े, मेरा चर्च बढ़े, मेरे चर्च में बहुत से लोग आए, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम एक चर्च बनाए उस जगह पे जहाँ ज़रूरत है। अगर वहाँ एक चर्च है, हम एक कलीसिया होकर एक साथ परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। और ये एक हमारे लिए एक ऐसी बात है और ये हमारे लिए एक चैलेंज की बात है कि हम ये नहीं करें कि बहुत सारे चर्च बना के हर एक को लीडर बना दे, हर एक को पास्टर बना दे। नहीं मेरे भाइयों, अगर आप पास्टर भी है तो आप ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप परमेश्वर के सेवक है तो आप ये काम कभी नहीं करेंगे। मेरे को नहीं लगता परमेश्वर हर एक इंसान को कहता है कि तू यहाँ पे बना चर्च और तू यहाँ परमेश्वर की सेवकाई कर। जब हम देखते हैं बहुत से लोगों को, उनका बस यही कहना है कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर छुटा है, इस जगह पे मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। हम जानते हैं उस जगह पे बहुत से लोग हैं और बहुत से चर्च है, बट हम स्टिल चाहते हैं कि हम वहाँ पे परमेश्वर की सेवकाई को चालू करें। परमेश्वर का सेवकाई उसी जगह पे आपको चालू करना चाहिए जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं है। और अगर हम देखते हैं आज के इस पीढ़ी में, हम देखते हैं जो गलती हम करते हैं वो ये है कि हम डिनोमिनेशन को क्रिएट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा डिनोमिनेशन बढ़े। मेरे भाइयों, जब हम देखते हैं कुरिन्थियों में और कुरिन्थियों में इस प्रकार लिखा है कि अगर हम अन्य भाषाएं बात करें और भविष्यवाणी करें परंतु प्रेम ना हो तो ये सब व्यर्थ है, ये सब कुछ काम के नहीं है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का प्रेम। अगर आप कहते हैं कि एक्ट्स में जब हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट के समय इतने सारे लोग वहाँ पे क्यों उपस्थित हुए, क्या आप ये सोचते हैं कि अन्य भाषाएं चालू है तभी? नहीं मेरे भाइयों, पीटर पतरस के जीवन में जब हम देखते हैं, पतरस ने कितने जगह पर जाके परमेश्वर के वचन को बांटा, और तब हम ये देखते हैं कि उसने प्रेम के साथ लोगों से बातचीत की, प्रेम के साथ अपने मिनिस्ट्री को पूरा किया। और जब हम देखते हैं उस एक्ट्स में, उन्होंने जब वहाँ पे प्रार्थना सभा रखा, कितने सारे लोग आए। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम पतरस के जीवन में था, इसलिए इतने सारे लोग आकर उस
पवित्र आत्मा को, उस पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव किए? क्या हम तैयार हैं उस प्रेम को लोगों के बीच में लाने के लिए? क्या हम तैयार हैं उस प्रेम को इस पूरे दुनिया को बताने के लिए? क्या हम तैयार हैं उस प्रेम को इस पूरे संसार में फैलाने के लिए? हमारा बस यही पर्पस है कि हम परमेश्वर के प्रेम को इस पूरे संसार में फैलाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को बता सके। मेरा समय खत्म हो रहा है, बट आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, हमारा मिनिस्ट्री भी कुछ उपयोगी नहीं होगा। हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के मिनिस्ट्री को किस तरह करें। इसलिए आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम अपने आप को जांचें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। अगर हम कहते हैं परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूँ, तो मेरे भाइयों, आप अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखेंगे। जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वे एक जगह रहकर परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते, परंतु उनको अपने जगहों से हिलना है, अपने परिवारों को छोड़ना है, अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ना है। उन्हें ऐसे ऐसे जगहों में जाना है जहां परमेश्वर ने कहा है। अगर हम इस समय देखते हैं, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे चर्चेस नहीं है। हम ऐसे जगह देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर का वचन बिल्कुल प्रचार नहीं किया गया है। मैं उन सब लोगों को आज विनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम ये नहीं सोचे। मैं आगे के जो पास्टर्स है और जो इवेंजलिस्ट है, जो सोचते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के लिए चुना गया हूँ, तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जानें। और परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए आपको बहुत से दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और आप ये हमेशा याद रखिए कि मेरा जो कॉलिंग है वो सिर्फ एक जगह पे नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं है, परंतु हमारा जो कॉलिंग है वो पूरे इस जगत में है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या हम इस जगत से ऐसा प्रेम रखते हैं? हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस जगत से बहुत प्रेम रखें और परमेश्वर के वचन को पूरे संसार में फैलाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक और बार हेब्रोनाइट्स मिनिस्ट्री के लिए, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे।